शीर्षक, शादी के बाद बेटियों की 2 सबसे बड़ी गलतियां और उनसे बचने के उपाय। नमस्कार दोस्तों, शादी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत पड़ाव है। यह प्यार, विश्वास और सपनों से भरा हुआ एक सफर है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आती हैं, जो आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेती हैं। आज हम बात करेंगे उन 2 सबसे बड़ी गलतियों की जो बेटियां शादी के बाद करती हैं। साथ ही जानेंगे कि इनसे कैसे बचा जा सकता है ताकि आपकी शादीशुदा जिंदगी मजबूत और खुशहाल बनी रहे। गलती या अपनी स्वतंत्रता खो देना। शादी के बाद सबसे आम गलती जो महिलाएं करती हैं वह है अपनी स्वतंत्रता खो देना। कई बार अपनी नई जिम्मेदारियों में महिलाएं खुद को इतना झोंक देती हैं कि उनकी अपनी पहचान धुंधली पड़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है? परिवार को प्राथमिकता देने की भावना, एक आदर्श पत्नी बनने की सामाजिक अपेक्षाएं, यह डर कि अपनी जरूरतों को जाहिर करना गलत समझा जाएगा, इसका जीवन पर प्रभाव। धीरे धीरे आप महसूस करने लगती हैं कि आप अपनी पहचान खो रही हैं। ऐसा लग सकता है कि आप अब वह इंसान नहीं रही जो आप पहले थीं। इसका असर आपके आत्मसम्मान, खुशी और यहाँ तक कि आपके रिश्ते पर भी पड़ता है। स्वतंत्रता बनाए रखने के उपाय। अपने शौक को जीवित रखें। हर हफ्ते कुछ घंटे अपने शौक जैसे कि पेंटिंग, डांसिंग, लेखन या किसी भी चीज को दें जो आपको खुशी देती हो। इसे अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाएं। 2. आर्थिक रूप से जुड़े रहें। अगर आप शादी से पहले काम कर रही थीं, तो इसे जारी रखने की कोशिश करें। गृहिणी होने पर भी आप कोई छोटा सा काम या पारिवारिक वित्त संभाल सकती हैं। 3. मित्रताओं को बनाए रखें। अपने दोस्तों से समय समय पर मिलें, चाहे वह एक छोटी सी चाय पार्टी हो या वीडियो कॉल। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और एक अलग पहचान भी देगा। 4. अपनी जरूरतों को साझा करें। अपने साथी से खुलकर बात करें कि आप अपने व्यक्तिगत विकास को कितना महत्व देती हैं। अपने सपनों और लक्ष्यों को उनके साथ साझा करें। गलती नंबर 2, सीमाएं निर्धारित न करना। दूसरी बड़ी गलती जो कई महिलाएं करती हैं वह है सीमाएं निर्धारित न करना। शादी में एकता और साथ होना जरूरी है, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी जगह और जरूरतों का सम्मान भी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? संघर्ष से बचने की कोशिश, अपनी सीमाओं के प्रति अनजान रहना, यह धारणा कि ना कहना स्वार्थी होना है। इसका जीवन पर प्रभाव। सीमाएं न रखने से आप भावनात्मक रूप से थकान और निराशा महसूस करने लगती हैं। यह धीरे धीरे आपके रिश्ते में कड़वाहट ला सकता है। स्वस्थ सीमाएं बनाने के उपाय। अपनी सीमाएं पहचानें। सोचें कि कौन सी चीजें आपको परेशान करती हैं या आपको तनाव में डालती हैं। उन क्षेत्रों को पहचानें जहां आपको सहारे या आराम की जरूरत है। 2. स्पष्ट और विनम्र तरीके से बात करें। अपने विचार और भावनाओं को मैं वाले वाक्यांशों में व्यक्त करें, जैसे मैं खुद के लिए थोड़ा समय चाहती हूँ। सम्मानपूर्वक अपनी अपेक्षाओं को सामने रखें। 3. जिम्मेदारियों को साझा करें। घर और आर्थिक जिम्मेदारियों को अपने साथी के साथ साझा करें। अगर आप गृहिणी हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी मेहनत को सराहा जाए। 4. ना कहना सीखें। उन चीजों को विनम्रता से मना करें जो आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाती। याद रखें, अपनी भलाई को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, यह जरूरी है। वास्तविक जीवन के उदाहरण। अब मैं आपको 2 कहानियां सुनाता हूं जो इन बातों को और बेहतर तरीके से समझाती हैं। कहानी 1, सारा की स्वतंत्रता खो जाना। सारा एक करियर ओरिएंटेड महिला थी जिसने शादी के बाद परिवार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। शुरुआत में यह सही लगा, लेकिन धीरे धीरे वह असंतुष्ट और अधूरी महसूस करने लगी। पति के प्रोत्साहन से उसने एक ऑनलाइन कोर्स किया और अपने करियर को दोबारा शुरू किया। आज वह अपनी जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच संतुलन बनाकर खुशहाल जिंदगी जी रही है। कहानी 2, रेचल की सीमाओं का अभाव। रेचल ने अपने साथी को कभी ना नहीं कहा, भले ही उसे किसी बात से परेशानी हो। इसका परिणाम यह हुआ कि वह थकान और निराशा महसूस करने लगी। एक रिश्ते की कार्यशाला में भाग लेने के बाद उसने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना सीखा। उसके साथी ने उसकी समस्याओं को समझा और जिम्मेदारियों में उसका साथ देना शुरू किया। इससे उनका रिश्ता बेहतर हुआ। शादी एक साझेदारी है, लेकिन यह साथ और व्यक्तिगतता के बीच संतुलन बनाए रखने का भी नाम है। इन गलतियों से बचकर आप न केवल अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी विकसित हो सकते हैं। तो आज ही इन उपायों को अपनाएं, अपनी स्वतंत्रता को अपनाएं, स्वस्थ और स्पष्ट सीमाएं बनाएं, प्यार और ईमानदारी के साथ संवाद करें। अगर आपने भी ऐसी किसी चुनौती का सामना किया है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने इसे कैसे हल किया। साथ ही मेरे अन्य वीडियो भी देखें जहां मैं रिश्तों और जीवन से जुड़ी और सलाहें साझा करता हूं। धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।